यहाँ पर बहुत सारे पैसों से धनी लोग बैठे हुए हैं। शायद उन्हें बुरी लग जाए हमारी बात, और जिनके पास धन नहीं है उनको वो भी बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दूंगा आज। देखो, जिनके पास पैसा अधिक होता है, स्वर्ग जाने की इच्छा अमीर को भी है और गरीब को भी है। मतलब कोई भी हो, चाहे वो धन से अमीर हो चाहे धन से गरीब हो, दोनों के मन में जिज्ञासा होती है कि मुझे भी मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो, देवलोक की प्राप्ति हो। लेकिन अब भागवत में, अन्य पुराणों में ये लिखा है कि शुभ कर्म करने से अच्छे लोगों की प्राप्ति होती है। तो हम आपको एग्जाम्पल दें कि एक जिनके पास धन ज्यादा है, पर्याप्त है, तो बड़े बड़े आचार्यों को, बड़े बड़े संतों को, महात्माओं को बुला करके एक मोटी मोटी रकम देकर के और उनके द्वारा भागवत करवा लेते हैं। मतलब उन्हें भागवत करवा लिया, मतलब वो स्वर्ग चले जाएंगे। क्या ये पक्का है कि वो स्वर्ग चले जाएंगे? भाई, उनके पास पैसा था, उनके पास धन था, तो उन्होंने भागवत कर दिया, करवा लिया, अब मतलब वो स्वर्ग चले जाएंगे। लेकिन यही प्रश्न एक गरीब व्यक्ति के अंदर आता है, जिनके पास धन नहीं है, धन का अभाव है। वो सोचता है मुझे भी तो स्वर्ग जाना था, परंतु मैं भागवत करवाऊं तो कैसे करवाऊं, क्योंकि मेरे पास भागवत करने के लिए जो आचार्य आएंगे, जो व्यास आएंगे, उनको देने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अब बात ये आती है, जब उसके पास धन नहीं है तो मतलब वो भागवत नहीं करवा पाएगा, यज्ञ नहीं करवा पाएगा, तो मतलब वो स्वर्ग नहीं जाएगा। भैया, क्या करने से आदमी स्वर्ग जाएगा, क्या करने से नरक जाएगा, ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। ये तो स्वयं अपने कर्मों पर निर्धारित है, और न्यायदाता ईश्वर स्वयं इस पर कहां, कौन, कब, कहां, कैसे, किस जगह जाएगा, ये तो सब ईश्वर के इसमें है और अपने कर्मों पर आधारित है। लेकिन आज आपको एक चीज बताने जा रहे हैं हम जाति से तो ब्राह्मण में नहीं हो, लेकिन हम स्वयं भी, अगर कोई गरीब के मन में, कोई निर्धन व्यक्ति के मन में अगर जब भी भागवत करवाने का अगर प्रश्न उठता है, जिज्ञासा उसकी है, तो उन गरीब भाइयों के लिए मैं उपस्थित हूं सदैव। मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, आप केवल हमारे तक निवेदन पहुंचाएं, हम आपके निवेदन मात्र पर आपके गृह में आकर हम भागवत करेंगे। अब कई आचार्यवर ऐसे हैं, शायद मेरे जाति पर, मेरे व्यासपीठ पर बैठने पर प्रश्न खड़े कर देंगे कि ये जाति से ब्राह्मण नहीं है, फिर भी भागवत करते हैं, कथा करते हैं, इनको किसने अधिकार दिया? तो अधिकार की बात सज्जनों, जहां तक मैं मानता हूं कि किसी के डिग्री की जरूरत नहीं है। ये दैवी प्रेरणा आपके अंदर, आपका कर्म अगर अच्छा है, आपके कर्मों में अगर पवित्रता है, तो आप भी परमात्मा की लीलाओं का, महिमाओं का और गुणों का, कथाओं का वर्णन कर सकते हैं। बस आपके कर्म में शुद्धता होनी चाहिए। मैं ये छूट नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप कोई भी भागवत करें, लेकिन अपने कर्मों में शुद्धता होनी चाहिए। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा पंडित की परिभाषा, ब्राह्मण की परिभाषा क्या होती है, वास्तव में ब्राह्मण और पंडित कौन कहलाता है, वो मैं अगले भाग में आपको जरूर कहूंगा, आप उसे अवश्य सुने। लेकिन जिस किसी भी सज्जन के मन में भागवत या फिर कोई अन्य पुराणों की कथा करवाना चाहें, आप निस्संदेह हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके यहाँ जरूर कार्यक्रम करेंगे। ये मत सोचना कि महाराज को 1 लाख रुपए देना है कि 50,000 देना है, हमारे पास पैसों का कोई ये नहीं है बंधुओं। हमारी इच्छा है कि सब अपने सत्व कर्म से परिपूर्ण होकर के और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। जो हमारे पास है देने के लिए अच्छाई, वो हम आपको जरूर देने का प्रयास करेंगे। और निसंकोच आप आए, कभी ये ना सोचें कि पता नहीं महाराज जी कोई हमसे रुपया ना मांग ले, पैसा ना मांग ले। रुपयों और पैसों पर जहां तक मैं मानता हूं, आपका लोक और परलोक सुधारने का निर्णय पैसों के बल पे नहीं होता है। धन्यवाद। बाकी आगे के भाग में आप देखें।